नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती की परीक्षा 11 अप्रैल को एडेड जूनियर हाई स्कूल में 1894 पदों के लिए 22 से आवेदन। तो दोस्तों, छात्रों को लंबे समय से इंतजार था कि कब जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की भर्ती होगी। तो इसका जियो जारी कर दिया गया है और 22 तारीख से इसका आवेदन भी लिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 11 अप्रैल को होगी। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों की परीक्षा अलग अलग कराई जाएगी। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। शासन ने भर्ती की समय सारणी व पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। विज्ञापन 18 फरवरी को जारी होगा, जबकि ऑनलाइन आवेदन 22 फरवरी से लिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें के 7वें संशोधन को मंजूरी दी थी। विशेष सचिव आरवी सिंह ने भर्ती के नियम व पाठ्यक्रम के साथ ही समय सारणी जारी कर दी है। ओएमआर व बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इम्तिहान ओएमआर से कराया जाएगा। इसका मतलब ये है कि परीक्षा लिखित नहीं होगी और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसमें आपको टिक करना होगा। दोनों पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा होगी। प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की परीक्षा में प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर स्नातक होगा। 5 साल का अनुभव जरूरी। प्रधानाध्यापक के लिए 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंधन का भी ज्ञान होना चाहिए। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी अवधि 1 घंटे होगी। अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन जमा करना चाहेंगे उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब जो है जूनियर हाई स्कूल में जो भर्ती होने जा रही है अतिशीघ्र होने जा रही है। इसकी यहाँ तक कि परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है और रिजल्ट घोषित करने की भी तिथि निर्धारित कर दी गई है। तो अगर इस टाइम टेबल के अनुसार भर्ती होती है तो बहुत ही जल्दी छात्रों को नौकरी करने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पर अगली खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, एआरओ अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 23 फरवरी से शुरू होगा। टेस्ट 25 फरवरी तक 2 पाली में लिया जाएगा। इसमें अभ्यर्थियों से कृतिदेव फॉन्ट में 5 मिनट टाइप कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा की समय सारणी भी जारी कर दी है। इसके बाद अगली खबर है, विशेषज्ञों की तलाश पूरी, अब रफ्तार पकड़ेगी भर्ती। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नए स्वरूप में कराएगा। लिखित परीक्षा में बायोकेमिस्ट्री, प्राचीन संस्कृति, जैव रसायन व भू संरक्षण जैसे विषय शामिल किए जाएंगे, जबकि सामान्य ज्ञान के पेपर में व्यक्तित्व विकास, स्वरोजगार तथा नेट पर आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक रहेगी। इसके मद्देनजर आयोग ने विषय विशेषज्ञों का चयन कर लिया है। तो आयोग द्वारा विषय विशेषज्ञों का चयन तो काफी लंबे समय से किया जा रहा है और भर्ती को लटकाया जा रहा है। अब ये देखना है कि कितना जल्दी आयोग द्वारा वैकेंसी को निकाला जाता है और पूरा किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूपी टीईटी 2020 जुलाई में होने के आसार।
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अब जुलाई में होने के आसार हैं। परीक्षा संस्था को तीसरी बार प्रस्ताव भेजना होगा। वजह विशेष सचिव आरबी सिंह ने शासनादेश में लिखा है कि एडेड कॉलेजों में भर्ती के बाद पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। यह भर्ती मई में पूरी हो रही है। ऐसे में यूपीटीटी जुलाई या उसके बाद ही होने की उम्मीद है। ज्ञात हो कि परीक्षा संस्था 2 बार प्रस्ताव भेज चुकी है, लेकिन शासन ने आदेश नहीं दिया, जबकि सरकार पात्रता परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है। दैनिक जागरण ने 15 जनवरी को खबर दी थी कि परीक्षा लंबे अंतराल के लिए टल सकती है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक चयन के लिए यूपी टेट का होना जरूरी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दिसंबर 2020 में ही प्रस्ताव भेजा। पहली बार 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन व 28 फरवरी को परीक्षा कराने की तैयारी थी। प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग सकी। तब एनआईसी शासन व परीक्षा संस्था की बैठक हुई। इसमें आवेदन जनवरी के मध्य में शुरू होने पर सहमति बनी थी। तो दोस्तों, ये जो जूनियर हाई स्कूल में जो भर्ती हो रही है, इसकी परीक्षा पहले हो जाएगी। इसके बाद जो है यूपी टेट का आयोजन किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यूपी टेट की परीक्षा पास कर लेंगे, वो आगे शिक्षक बन सकेंगे, और जो छात्र इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे, वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अभी तक आप जानते हैं कि पहले टेट की परीक्षा होती थी, इसके बाद ही शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराई जाती थी। किंतु सरकार चाहती है कि छात्रों को अतिशीघ्र रोजगार मिले, और सरकार को भी कहीं न कहीं से जल्दीबाजी है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि पहले जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई जाएगी, और इसके बाद टेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रास्ता हुआ साफ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयन आयोग द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम को मामूली संशोधन के साथ सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री द्वारा जल्द परीक्षा कराए जाने के निर्देश पर आयोग गुरुवार को पाठ्यक्रम आदि की जानकारी दे सकता है। परीक्षा अप्रैल मई में हो सकती है। बुधवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उनके समक्ष पीईटी के पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया गया। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने मुख्यमंत्री को पीईटी को लेकर की जाने वाली तैयारियों से अवगत कराते हुए परीक्षा संबंधी योजना और पाठ्यक्रम की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इसमें कुछ संशोधन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा का आयोजन पूरी तैयारी के साथ किया जाए, परीक्षा का परिणाम भी जल्द घोषित हो। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के सभी विभागों में रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया तेजी से संपन्न की जा रही है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना होगा। इसके दृष्टिगत परीक्षा कार्यक्रम को पूरी तेजी से आगे बढ़ाते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से परीक्षा प्रक्रिया को संचालित किया जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार के लगभग 4 वर्ष के कार्यकाल में 4 लाख युवाओं को नौकरियां मिली हैं। निरंतर सुधार के प्रयास से वर्तमान में लोक सेवा आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड सहित सभी चयन आयोगों की परीक्षा व भर्ती प्रक्रिया के प्रति अभ्यर्थियों का भरोसा बहाल हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पहली पीईटी परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो गया है और अतिशीघ्र परीक्षा कराई जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के छात्रों को रोजगार देने के लिए बहुत ही उत्सुक है। वो अतिशीघ्र छात्रों को रोजगार देना चाहते हैं। इस समय सभी उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में जितने भी पद खाली हैं, सभी का ब्यौरा लिया जा चुका है। अब सभी की भर्ती कराई जाएगी और सभी को नौकरियां प्रदान की जाएंगी। इसके बाद अगली खबर है, ये खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित है। छात्रों को लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 50 का इंतजार है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, विशेषज्ञों की तलाश पूरी, अब रफ्तार पकड़ेगी भर्ती। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नए स्वरूप में कराएगा। लिखित परीक्षा में बायोकेमिस्ट्री, प्राचीन संस्कृति, जैव रसायन व भू संरक्षण जैसे विषय शामिल किए जाएंगे, जबकि सामान्य ज्ञान के पेपर में व्यक्तित्व विकास, स्वरोजगार,
तथा नेट पर आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक रहेगी। इसके मद्देनजर आयोग ने विषय विशेषज्ञों का चयन कर लिया है। विषयवार समस्त विशेषज्ञों की सूची तैयार हो चुकी है। इससे भर्ती की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग वर्तमान में प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर काम कर रहा है। विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्राचार्य की 290 पदों की लिखित परीक्षा पिछले साल 29 अक्टूबर को कराई जा चुकी है। अब उसका परिणाम जारी होना है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों का अध्याचन आयोग को मिला है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत इसकी भर्ती करानी है। विशेषज्ञों का चयन होने से प्राचार्य की पदों का परिणाम जारी करके साक्षात्कार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसरों की नई भर्ती की प्रक्रिया का काम जल्द ही शुरू होगा। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि हर विषय के में विशेषज्ञों का नाम तय करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इससे प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के काम में तेजी आएगी। तो आयोग द्वारा लंबे समय से आश्वासन दिया जा रहा है। छात्रों द्वारा कई बार धरने प्रदर्शन भी किए गए हैं, किंतु अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। जब भी हो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अमर उजाला, दैनिक जागरण और विभिन्न समाचार पत्रों में दिखाई देती है, किंतु आज तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इससे छात्रों में रोष है, छात्र नाराज हैं और उनका जो धैर्य है, धैर्य अब टूटने लगा है। इसलिए आयोग से आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी करे और परीक्षा आयोजित कराए। इसके बाद अगली खबर है 1894 पदों की लिखित परीक्षा 11 अप्रैल को सहायक अध्यापक भर्ती की यह खबर है। यहां पर आप देख रहे हैं विज्ञापन 18 फरवरी को जारी होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण की 22 फरवरी से शुरू कर दिया जाएगा और पंजीकरण की अंतिम तारीख 8 मार्च को होगी। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 9 मार्च, आवेदन पूरा करके प्रिंट लेने की अंतिम तारीख 10 मार्च, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 23 मार्च, परीक्षा का प्रवेश पत्र 5 अप्रैल, लिखित परीक्षा 11 अप्रैल, सहायक अध्यापक सुबह 9 से 11:30 बजे के बीच में परीक्षा। और यहाँ पर आप देखें प्रधानाध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र दोपहर 3:30 बजे से परीक्षा कराई जाएगी। तो इस संबंध में पूरा पाठ्यक्रम और पूरा परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और अतिशीघ्र परीक्षा होगी। और इसमें टाइम टेबल में बदलाव मुश्किल है, इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से करते रहिए। आपको बिल्कुल भी समय नहीं है, आज से ही शुरू कर दीजिए ताकि आपका पेपर अच्छा हो और आप सभी जूनियर हाई स्कूल में मास्टर बन जाएं। इसके बाद अगली खबर है उत्तर कुंजी पर आपत्ति न कर पुनर्मूल्यांकन की मांग अनुचित, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 कोर्ट का हस्तक्षेप से इंकार, याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आपत्ति पर विचार करके उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई है। ऐसी स्थिति में आपत्ति न करने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट में आकर आपत्ति के साथ पुनर्मूल्यांकन कराने की मांग करने का अधिकार नहीं है। समय पर आपत्ति न करने वाले की परीक्षा के बाद कोर्ट में आपत्ति करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा है कि याची के पास उचित कारण भी नहीं है, वह आपत्ति दाखिल करने का अवसर क्यों नहीं ले सकता था। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में असफल अभ्यर्थियों की कुछ प्रश्नों पर आपत्ति करते हुए पुनर्मूल्यांकन की मांग कोर्ट में खारिज कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है 24 अप्रैल से शुरू होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। तो उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट छात्रों के लिए यह बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की वर्ष 2021 की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षाएं 10 मई से और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 12 मई को खत्म हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है प्राविधिक सहायक के पदों पर भर्ती के लिए प्रमाण पत्रों का निरीक्षण 19 से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। कृषि सेवा में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में अहर पाए गए 745 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के परीक्षण 19 से 25 फरवरी के बीच होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसका कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग की सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान आयोग के पिकअप भवन स्थित कार्यालय में प्रतिदिन 3 पालियों में होगा। पहली पाली में सुबह 10 बजे से, दूसरी पाली में 12 बजे से, तीसरी पाली में दोपहर 3 बजे से प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी।
इसके बाद सर्वर पर नहीं अपलोड हो सकी विद्यालयों की सूची। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बाद जिले में प्रयागराज में मिले 610 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन का इंतजार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को तय कार्यक्रम पर विभाग की ओर से सर्वर पर विद्यालयों की सूची अपलोड नहीं होने से विद्यालय आवंटन का काम नहीं शुरू हो सका है। दूसरे जिले में से संगम नगरी आए शिक्षक शिक्षिकाएं तैयारी के साथ डाइट पहुंचे। विद्यालय की सूची अपलोड नहीं होने से बीएसए की ओर से नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके बाद मंत्री आवास घेरने पहुंचे अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में त्रुटि सुधार कर नियुक्ति पत्र देने का मामला। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बुधवार शाम लखनऊ में डॉलीबाग स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का आवास घेरने पहुंचे अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में बुधवार शाम बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का डालीबाग स्थित आवास घेरने पहुंचे अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। पुलिस ने उन्हें परिसर से बाहर कर मेन गेट बंद कर दिया। इस पर अभ्यर्थियों ने रोड के किनारे ही प्रदर्शन शुरू कर नियुक्ति पत्र देने की मांग की। बाद में पुलिस ने बृहस्पतिवार को मंत्री से वार्ता करने का आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ये वह छात्र हैं जिनके फॉर्म में विसंगति थी और ऐसे छात्रों को भर्ती से बाहर कर दिया गया था। सरकार द्वारा, आयोग द्वारा पेपर बनाने में अनेक प्रकार की खामियां की जाती हैं जिसका नुकसान छात्रों को करना पड़ता है। किंतु यदि छात्रों द्वारा थोड़ा सा गलतियां कर दी जाती हैं तो उनको भर्ती से निकाल देना एकदम से छात्रों के साथ अन्याय है। सरकार को भी समझना चाहिए, आयोग को भी समझना चाहिए और कोर्ट को भी समझना चाहिए कि इन छात्रों की परिस्थितियां क्या हैं, किस प्रकार से छात्र तैयारी करते हैं और उनको भर्ती में शामिल होने का मौका मिलता है। और बड़ी ही तैयारी और कठिन परिश्रम के बाद जब उनका चयन हो जाता है, किंतु थोड़ा सा फॉर्म में विसंगति होने के कारण उन छात्रों को बाहर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों की बेरोजगारी को ध्यान में रखना चाहिए और इन सभी छात्रों को भर्ती में शामिल कर लेना चाहिए। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करूं तो पूरी सीटें तो अभी भर नहीं गई, बहुत सारी सीटें खाली हैं। तो सरकार द्वारा इनको कहीं ना कहीं नियुक्ति दे दी जाए। इसके बाद अगली खबर है शिक्षक भर्ती परीक्षा 11 अप्रैल को। ये न्यूज आपको सुना चुके हैं। इसके बाद सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए प्रमाण पत्रों का परीक्षण 19 से। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। आयोग शीघ्र आयोजित कराए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पिट कराने के लिए जो है अधिकारियों से वार्ता हुई है और इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि अतिशीघ्र पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा और परीक्षा की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थी की लंबाई दोबारा नापने का निर्देश। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2015 में शामिल अभ्यर्थी की लंबाई की दोबारा जांच करवाकर उसे नियुक्ति देने पर विचार करने का पुलिस भर्ती बोर्ड को आदेश दिया है। बोर्ड द्वारा कराई गई जांच अभ्यर्थी की लंबाई मानक से कम पाई गई, जबकि सरकारी अस्पताल द्वारा की गई जांच में उसकी लंबाई मानक के अनुरूप पाई गई है। तो इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था और इस हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि उस अभ्यर्थी की दोबारा से हाइट नापी जाए और यदि एलिजिबल है तो उसको अतिशीघ्र नौकरी दी जाए। इसके बाद अगली खबर है विश्व शक्ति बन रहा भारत के साथ काम करेगा अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा हिंद प्रशांत में क्वाड का सहयोग एक मिसाल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रशासन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को अपना सबसे अहम सहयोगी बताया है। उन्होंने कहा है कि वह भारत के एक अग्रणी विश्व शक्ति के रूप में उभरने व क्षेत्रीय प्रहरी के रूप में उसकी भूमिका का स्वागत करता है। वहीं पर यहाँ पर आप देख रहे हैं दावा भारत चीन के सैनिकों का पैंगोंग झील से हटना शुरू। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।